बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल के लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखा था, उसके फर्स्ट 4 रूल्स को स्टडी कर लिया हुआ था। आज जो है हमने उसका 5th रूल स्टडी करना है। 5th रूल को देखने से पहले कल अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो उस केस में आप इस प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हैं और इसमें से अगर जो फर्स्ट पे होगा सब्स्टिट्यूएंट उसको आप एज ए पेरेंट जो है मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, और जो उसके बाद आएगा उसको हम एज ए ब्रांच कंसिडर करते हैं। अब जो है रूल नंबर 5 वो आपके पास इसी रूल नंबर 4 की एक्सटेंशन है। अब अगर जस्ट इन केस आपके पास ये वाला इशू आ जाए कि आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों ही आपके पास इस प्रायोरिटी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तब उस केस में हम जो है मॉलिक्यूल्स को डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मॉलिक्यूल्स को हम कैसे स्टडी करेंगे या उनका जो नेमिंग है उसकी कैसे करेंगे। तो बेटा उसके लिए बड़ा आसान सी बात है, आपने ये देखना है कि जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली उनकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल इस वाले मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, यहाँ पे आपके पास एक आइडो अटैच है और एक क्लोरो अटैच है। अब अल्फ़ाबेटिकली आइडो जो है आपके पास वो बाद में आता है और क्लोरो जो है वो आपके पास पहले आता है। तो हम ये करेंगे कि जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको हम पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेंगे और दूसरा जो है उसको हम एज ए ब्रांच कंसिडर कर लेंगे। तो अगर अब आप गौर करें तो हम अगर आइडो जो है क्योंकि हमारे पास बाद में आ रहा है तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास पेरेंट मॉलिक्यूल होगा, यानी कि आइडोबेंजीन। ये आपके पास नीचे लिखा भी हुआ है। अब दूसरा मसला ये रह गया कि अब हमने जो क्लोरो है उसकी जो पोजीशनिंग है वो कैसे करनी है। बेटा जब हमने पोजीशन नंबर 1 को डिटरमिन कर लिया तो उसके बाद हम इस तरह नेमिंग करते हैं कि आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो ब्रांच है, उसको छोटे से छोटा नंबर आए। अगर हम इसकी एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं तो आपके पास जो क्लोरो है उसको जो है 5th पोजीशन आती है, और अगर हम इसकी क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं तो आपके पास जो क्लोरो है उसको 3rd पोजीशन आती है। तो हम जो है क्लोरो को 3rd पोजीशन पे कंसिडर करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा आपके पास 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। मेरा ख्याल है जो मैंने बोला है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स का। उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में से जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको हम एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, और जो पहले आता है उसको हम एज ए ब्रांच कंसिडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। क्योंकि आइडो और क्लोरो में से सी पहले आता है तो हमने जी क्लोरो को एज ए ब्रांच कंसिडर किया है और आइडो को एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट पे हमने देखना होता है कि हम अगर पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर जिसको हम करते हैं उसकी डेफिनेटली पोजीशन जो होती है वो 1 होती है। अब 1 के रिलेटिव हमने देखना है कि इस क्लोरो की पोजीशन क्या है। अगर अब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये आपके पास क्लोरो जो होता है 5th पोजीशन पे आता है, और अगर हम क्लॉकवाइज काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जो क्लोरो जो होता है वो आपके पास 3rd पोजीशन पे आएगा। तो डेफिनेटली हम जो है क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे और आपके पास इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। इसी तरह इस केस में हमारे पास जो नाइट्रो है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है और ब्रोमो जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में से ये जो चीज़ होगी ये आपके पास पेरेंट मॉलिक्यूल होगी, और ये जो ब्रोमो है आपके पास ये एज ए ब्रांच कंसिडर होगा। तो इस मॉलिक्यूल का हमारे पास नाम होगा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मेरा ख्याल है बेटा ये बात आपको क्लियर होगी। 6 पॉइंट जो है ये भी आपके पास बिल्कुल एक एक्सटेंशन है पॉइंट नंबर रूल नंबर 4 की। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और उसमें से जो एक है आपके पास वो अगर कोई कॉमन नेम उस मॉलिक्यूल का अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम वही कॉमन नेम एज अ पेरेंट चेन यूज़ करेंगे। तो अगर आप गौर करें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके पास टॉलेइन बनता है, तो हम इस मॉलिक्यूल को कह सकते हैं 2 आइडोटॉलेइन। इसी तरह अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर करें तो ये आपके पास सल्फोनिक एसिड बनता है, तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इस तरह करके हम कॉमन नेमिंग को एज ए पेरेंट नेम यूज़ कर सकते हैं। अब रह गया इस वाले मॉलिक्यूल का मसला। बेटा ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग भी नेम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोक्सी और अमाइनो, दोनों के दोनों आपके पास इस प्रायोरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट में प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सी आपके पास क्योंकि पहले आता है और अमाइनो क्योंकि बाद में आता है, तो डेफिनेटली हम हाइड्रोक्सी को कंसिडर करेंगे एज ए पेरेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि हाइड्रोक्सी वाली बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं तो इस मॉलिक्यूल का नाम आपके पास होगा 4 अमाइनो फिनोल। अगर बेटा हाइड्रोक्सी बाद में आया हुआ होता प्रायोरिटी ऑर्डर में और अमाइनो जो है वो फर्स्ट पे पहले आया हुआ होता आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट में, तब हम इस मॉलिक्यूल को नाम दे सकते थे 4 हाइड्रोक्सी एनालिन।
तो इस क्योंकि ये इस तरह नहीं है तो इसलिए हमने इसको 4 अमाइनो फिनोल कहा है। दूसरी बात यह है कि हम रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग भी इसको नाम दे दिया हुआ है और अमाइनो को एज ए ब्रांच यूज़ कर लिया हुआ है। बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये बेटर एग्जांपल है रूल नंबर 4 की, क्योंकि अगर हम रूल नंबर 6 इस पर अप्लाई करें तब उसके अकॉर्डिंग तो हम इसका नाम 4 हाइड्रोक्सी एनालिन भी रख सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं आपके पास प्रेजेंट हैं और हमें पता है कि आपके पास जो है हाइड्रोक्सी जो है वो फर्स्ट पे आता है प्रायोरिटी लिस्ट में, तो डेफिनेटली हम जो है उसको प्रायोरिटी देंगे और मॉलिक्यूल को जो है उसका पेरेंट नेम रखेंगे फिनोल, और फिर हम उसके साथ 4 अमाइनो का एज ए ब्रांच कंसिडर करेंगे। मेरा ख्याल है नोमेनक्लेचर के जितने भी पॉइंट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। बेटा इनके अगर कॉमन नेम्स हैं तो वो भी, और अगर आईयूपीएसी नेमिंग के सिस्टम के हिसाब से जो भी नेम्स बनते हैं या जितने भी रूल्स पढ़े हैं हमने वो सब आपको आने चाहिए। आपको मॉलिक्यूल का नाम आना चाहिए अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन हो तो, अगर नाम दिया हुआ तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके अलावा भी एज सच जो है ये आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको इनके नेम्स जो हैं वो क्लियर होंगे तभी जो है आप रिएक्शंस आगे जितने भी एरोमेटिक सब्सटेंसेस के आएंगे उनको करने के अहल होंगे। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है बेंजीन की जो केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे और स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। उससे पहले अगर आपको नोमेनक्लेचर में से या उससे पीछे जो हमने पढ़ा उसमें से कोई प्रॉब्लम है या इशू है कुछ समझ नहीं आया तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।